अब हम देखेंगे टाइप ऑफ लेवलिंग ऑपरेशंस। लेवलिंग ऑपरेशंस में क्या क्या टाइप की लेवलिंग होती है, कैसे की जाती है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले आता है सिंपल लेवलिंग। ठीक है, सिंपल लेवलिंग में क्या करना होता है, हमने सिंपली डिफरेंस निकालना होता है ऑफ द लेवल बिटवीन द टू पॉइंट्स। जैसे कि ये ए और बी दो पॉइंट्स दिख रहे हैं हमें, ठीक है, इनके बीच में अगर हमें लेवल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हम एक इंस्ट्रूमेंट लेंगे जो कि मिड में हम इंस्टॉल करेंगे, इन दोनों के बीच में इंस्टॉल करेंगे और टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स वगैरह सब करने के बाद हम स्टाफ रीडिंग लेंगे ए और बी पे। ठीक है, दोनों की स्टाफ रीडिंग लेने के बाद इसका डिफरेंस चेक कर लेंगे, जिससे हमें डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन ए एंड बी मिल जाएगा। ठीक है, सिंपली हमने एक ही बार इंस्टॉल कर दिया इंस्ट्रूमेंट को और डिफरेंस निकाल लिया दोनों का। उसके बाद है डिफरेंशियल लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग कब कब की जाती है, जब पॉइंट्स आर ग्रेटर डिस्टेंस अपार्ट, जब दो पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही दूर हैं, जैसे कि ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो हमें डिफरेंशियल लेवलिंग करनी पड़ेगी। और द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन बिटवीन द पॉइंट इज़ लार्ज, मतलब कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है एलिवेशन का, हाइट्स जो है इनकी बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा अपार्ट है, तो भी हमें डिफरेंशियल लेवलिंग करनी पड़ेगी। और या फिर अगर इनके बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, जैसे कि यहाँ अगर हम देखें ये ए पॉइंट जो है, इस पॉइंट में और बी पॉइंट के बीच में ये कुछ अनड्यूलेशन है, जिसकी वजह से ए जो है वो बी से विजिबल नहीं है और बी जो है वो ए से विजिबल नहीं है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, डिफरेंशियल लेवलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसको हम कंपाउंड लेवलिंग भी बोलते हैं और कॉन्टिन्यूस लेवलिंग भी बोल सकते हैं इस मेथड को। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, लेवल को सेट करना होता है अलग अलग पोजीशंस पे और स्टाफ रीडिंग लेनी होती है। ठीक है, जैसे ये ए है, ठीक है, और ये बी है, ये दोनों पॉइंट्स हमने इसी के लिए देखना है डिफरेंस ऑफ लेवल, तो हमने पहले इंस्ट्रूमेंट को O1 पे सेट किया, O2 पे, O3 पे, O4 पे, इस तरीके से हमने सेट कर दिया इंस्ट्रूमेंट को एक एक करके अलग अलग जगह, और रीडिंग्स ले लेनी है। O1 पे हमने रीडिंग ली ए से, यहाँ पे बैक साइड रीडिंग, फोर साइड रीडिंग ले ली, फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट को उठाया O2 पे लेके गए, बैक साइड रीडिंग ली C1 पे, फिर फोर साइड रीडिंग C2 पे, इस तरीके से हमने करते जाना है और हमने पूरी रीडिंग्स कैलकुलेट करके RL का डिफरेंस फाइंड आउट कर देना है ए और बी के बीच का। इसके बाद है फ्लाई लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग एक टाइप की डिफरेंशियल लेवलिंग ही होती है, इसमें भी हमें बार बार इंस्ट्रूमेंट को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। अब इसमें करना क्या होता है, हमें बेंचमार्क को हमें कनेक्ट करना होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी प्रोजेक्ट, मतलब एक प्रोजेक्ट की कोई अलाइनमेंट है, उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से बेंचमार्क को कनेक्ट करना है। जैसे ये बेंचमार्क है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ तक इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, हमने धीरे धीरे वहाँ से लेवल को, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल करते जाना है और वहाँ से लेके आते जाना है, रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करना है स्टार्टिंग पॉइंट का, तो उसके लिए हमें फ्लाई लेवलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब फ्लाई लेवलिंग जो है और एक तरीके के लिए कर सकते हैं कि अगर हमें किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पे भी हम कर सकते हैं, जब हमें बेंचमार्क से हम इंटरमीडिएट पॉइंट तक आते हैं, तो तब हम क्यों करते हैं, ताकि हम एक्यूरेसी चेक कर सकें कि जो हम काम कर रहे हैं सही भी कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, बेंचमार्क से हमने स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचना है। एक बार हमने इंस्ट्रूमेंट को एक जगह इंस्टॉल किया, बैक साइड रीडिंग ली, फोर साइड रीडिंग ली, फिर उसके बाद हमने फिर से इंस्ट्रूमेंट उठाया, बैक साइड रीडिंग ली, फोर साइड रीडिंग ली, इस तरीके से हमने ये करते जाना है और रीडिंग्स नोट डाउन करते जानी है। इसमें हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है और सिर्फ बैक साइड और फोर साइड रीडिंग लेनी होती है। और इवन जो इंस्ट्रूमेंट हमने इंस्टॉल किया है, जैसे हम यहाँ पे देखें तो ये ऑलमोस्ट यहाँ इसके सेंटर में ही इंस्टॉल करना है, ताकि हमें बैक साइड और फोर साइड रीडिंग दोनों मिल जाएं प्रॉपर्ली। ठीक है, और धीरे धीरे पहुँच जाना है, डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रीडिंग्स चाहिए होती है ताकि हम RL वगैरह फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, और इसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल और प्रोफाइल लेवलिंग। अब लॉन्गिट्यूडनल और प्रोफाइल लेवलिंग भी देखने में हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये भी एक फ्लाई लेवलिंग की तरह ही है, बट ऐसा नहीं है। अब इसमें क्या करना होता है कि लेवलिंग अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ एनी अलाइनमेंट एट रेगुलर इंटरवल इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। ठीक है, इसमें भी हमने एक बार इंस्ट्रूमेंट लिया, एक जगह इंस्टॉल किया, फिर उसके बाद उसको दूसरी जगह इंस्टॉल किया, फिर तीसरी जगह लेके गए, इस तरीके से हम बार बार इंस्ट्रूमेंट को चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो बैक साइड फोर साइड रीडिंग ले रहे हैं, उसके साथ हम इंटरमीडिएट साइड रीडिंग भी ले रहे हैं। ठीक है, और इवन यहाँ पे हमें डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल सिमिलर नहीं है। ठीक है, कुछ डिफरेंस है इसमें और फ्लाई लेवलिंग में भी। लॉन्गिट्यूडनल और प्रोफाइल लेवलिंग इसको बोलेंगे। ठीक है, और मतलब कि इसमें हमें इंटरमीडिएट साइड रीडिंग भी लेनी है, फोर साइड भी होगी, बैक साइड भी होगी, और अलग अलग मतलब इंटरवल पे, रेगुलर इंटरवल पे ले ली जानी है। और
मतलब जितने भी चेंज पॉइंट होंगे ये सब होगा, रीडिंग्स वगैरह सब कुछ नोटबुक पे नोट डाउन करते जाना है। और ये किया जाता है टू डिटरमाइन द अंड्यूलेशंस ऑफ द ग्राउंड सरफेस अलोंग द प्रोफाइल लाइन। ठीक है, हमने अंड्यूलेशंस चेक करने के लिए ये परफॉर्म करनी है, प्रोफाइल लेवलिंग या फिर लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। इसके बाद है क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग, द ऑपरेशन ऑफ टेकिंग लेवल ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। अब लेवल्स को हमने ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लेना है लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग के, और उसी को हम क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग बोल देंगे। क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग जो होंगी वो रेगुलर इंटरवल्स पे ली जाएंगी अलोंग द अलाइनमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल 20 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर एट्सेट्रा, इन सब मतलब रेगुलर इंटरवल्स के बाद ये ली जाएंगी। ठीक है, फिर क्रॉस सेक्शन लेवलिंग इज डन इन ऑर्डर टू नो द नेचर ऑफ ग्राउंड अक्रॉस द सेंटर लाइन ऑफ एनी अलाइनमेंट। मतलब एक सेंटर लाइन जो होगी उसकी अक्रॉस एक नेचर ऑफ ग्राउंड हमने इसमें फाइंड आउट करना है कि कैसा नेचर है, मतलब कि उबड़ खाबड़ है ग्राउंड या कैसा है, वो फाइंड आउट करने के लिए। इसके बाद है चेक लेवलिंग। अब चेक लेवलिंग भी एक टाइप की फ्लाई लेवलिंग ही होती है। इसमें भी उस तरीके से हमने बैक साइड फोर साइड रीडिंग्स लेनी है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये बैक साइड फोर साइड रीडिंग्स वगैरह ही लेनी है। बट इसमें क्या करना है, इसमें हमने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फिनिश पॉइंट तक जो हमने जितना एक दिन में काम किया है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट अगर हम कर रहे हैं, कुछ भी कंस्ट्रक्शन या कुछ भी प्रोजेक्ट वगैरह हम कर रहे हैं, तो उसमें एक दिन में जितना भी काम किया है ए पॉइंट से हमने स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिश पॉइंट तक जाना है, और उसके साथ फ्लाई लेवलिंग करके चेक करना है कि हमने जितना काम किया है वो सही है कि नहीं है, एक्यूरेसी चेक करने के लिए करना है। इसको बेंचमार्क से लेके स्टार्टिंग पॉइंट तक नहीं आना है, तो इसलिए हम फ्लाई लेवलिंग इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये भी एक टाइप की फ्लाई लेवलिंग है। उसी तरीके से पूरे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट नहीं करना है, और सब कुछ सेम होगा। बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि बेंचमार्क से स्टार्टिंग पॉइंट पे आते थे हम फ्लाई लेवलिंग में, यहाँ पे हम चेक लेवलिंग में स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिश पॉइंट तक जाएंगे ताकि हम एक्यूरेसी ऑफ वर्क चेक कर सकें एक दिन की। ठीक है।